नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो अह्यरं नमो जयरं नमो लोये सब सागरं शुद्धात्मानोलेकांतं साधुमतं मंगलम वंदे संदर्शरथं संदर्शरथ प्रकाशकं मंगलम भगवान पियो मंगलम गौतम गुरु मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोक्त मंगलम अब्बर गाय भव्यानाम शुद्ध ही स्वात्मने पुणे बक्षी नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगे काम नमो वर्धा। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण बस लक्षण जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे उसे लक्षण कहते हैं। एक बात कही थी हमने, देखो प्रवेश का मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए केवल शास्त्रों में प्रवेश हो जाए उसका इतना ही तात्पर्य नहीं। ये तो तराजू की तौल है, फिर तराजू के बाद माल भी तो तोलना है। प्रमाण नय के द्वारा जानना क्या है? प्रमाण नय रजगमा क्या किसका? तत्वों का। इनके सिद्धांत से सम्यक दर्शन होता है। लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध करना है किसको? लक्ष्य को। लक्ष्य क्या है, लक्षण क्या है, हमें पहचानना है। इतने लोगों में बैठे हुए हैं, इनमें धर्मात्मा कौन है? तो धर्म के 10 लक्षण कहे। लक्षण के 2 भेद कहे, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। अग्नि का लक्षण धुआं भी है, अग्नि का लक्षण उष्णता भी है। लेकिन अग्नि का लक्षण धुआं ये दूर से प्रसिद्ध तो करता है, लेकिन धुआं अग्नि का लक्षण नहीं, अग्नि से भिन्न है। विकृति है, विभाव है। राग भी वहीं होता है, द्वेष भी वहीं होता है जहाँ जीव होता है। जीव नहीं होगा तो राग द्वेष भी नहीं होगा, लेकिन राग द्वेष जीव के स्वभाव नहीं है। ज्ञान भी वहाँ भी होता है जहाँ जीव होता है, लेकिन ज्ञान जीव का स्वभाव। एक आपने सम्यक मिथ्या दृष्टि में पढ़ा होगा, ओह मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। उतना ही मात्र अपने को मान लिया, पर्याय मात्र। ऐसे ही यहाँ ये लाइन लगाना चाहिए। मैं तो धर्म के लक्षण ये मानता है, यात्रा करना धर्म है, प्रतिपालना धर्म है, तीर्थ करना धर्म है, मूर्ति लगाना धर्म है, मंदिर बनाना धर्म है। सब धर्म के अंग हैं, लेकिन उपचार करके। तीर्थ यात्रा धर्म क्यों होगी? जब तीर्थ पर जाकर के पिकनिक नहीं मनाएंगे, विषय भोगों का पोषण नहीं करेंगे, 10 धर्मों का विचार करेंगे वहाँ, कम से कम विचार के स्तर पे तो आया। तो तीर्थ यात्रा उपचार से धर्म का कार्य कहा जाएगा। और वहां जाकर के खाने पीने का इंतजाम करते रहे, शरीर भी अपने को मानते रहे, तो फिर तीर्थ यात्रा धर्म का लक्षण कैसे हो जाएगा? एक बात आपने सुनी होगी, जिनवाणी में कोई कथन सर्वथा नहीं होता। शादवाद जिनवाणी का चिन्ह है। शादवाद है तो जिनवाणी है, नहीं तो जिनवाणी जनवाणी।
जिनवाणी नहीं। गलत और सही में, झूठ और सत्य में क्या अंतर है? अगर सर्वथा मान लिया तो गलत हो गई, स्यात मान लिया तो सही हो गई। किसी वाक्य को गलत करने के लिए उसे सर्वथा लगा, सही करने के लिए स्यात लगा। आत्मा शुद्ध है, अब ये वाक्य है, इस वाक्य को गलत करना है तो कैसे करोगे? आत्मा सर्वथा शुद्ध है। भैया शुद्ध सर्वथा होता तो संसार किसका है? शुद्ध भाव का फल है। संसार तो अशुद्ध भावों का फल है। दुख कैसे होता? भ्रमण क्यों होता? शुद्ध भाव से भ्रमण नहीं होता, शुद्ध भाव से भ्रमण का नाश होता है, अभाव होता है। और स्यात शुद्ध है तो स्यात में स्पष्ट करना पड़ेगा कौन स्यात? शुद्ध नहीं से शुद्ध कहा गया। शुद्ध के दो अर्थ आपने पढ़े होंगे, एक परभावों से भिन्न, एक परद्रव्यों से भिन्न। परद्रव्यों से भिन्न तो है ही। एक बाजार में शुद्ध की, उसकी परिभाषा क्या है? मिलावट नहीं हो। और एक वृत्ति लोगों का शुद्ध की, जिसके बनाने में पाप क्रिया नहीं है। पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है। नियम सार की ये व्याख्या है चरणानुयोग की। परद्रव्यों से भिन्न और परभावों से भिन्न। परद्रव्यों से भिन्न तो सदाकाल है, लेकिन परद्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ, अनुभव किया जाता हुआ परभावों से भिन्न होता है। पर मतलब ये परभावों से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न। प्रतीति हुई सम्यक दर्शन, अनुभवन हुआ सम्यक ज्ञान, आचरण हुआ सम्यक ज्ञान। ये परभाव से भिन्नता हो गई। परद्रव्यों से भिन्न देखा, परभावों से भिन्नता हुई। और चरणान योग में परद्रव्यों से भिन्न की प्रधानता है, लेकिन द्रव्यान योग और कर्णान योग में परभावों से भिन्नता की प्रधानता है। आपको एक बात कही थी, देखो एक पत्थर रखा है मूर्तिकार के पास, तुमने कहा जाकर के ये पत्थर बेचोगे, हमें दे दो। बोली पत्थर नहीं है, ये उनकी मूर्ति है। उसे क्या दिखाई दिया? मूर्ति। विचारना मूर्ति है कि पत्थर है? मूर्ति है कि पत्थर है? मूर्ति तो जब उसका वेस्टेज अलग हो जाएगा तब मूर्ति प्रकट होगी उसमें, नहीं तो पत्थर है। लेकिन पत्थर होते हुए भी उसका लक्ष्य कहाँ है? मूर्ति पर। इसलिए वो उसे मूर्ति दिखाई दे रही। ऐसा समझो, मूर्तिकार आंख बनाता है, नाक बनाता है, कान बनाता है, जोड़ता है कहीं? इस मूर्ति में कहीं जोड़ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये मूर्ति तुम्हें सिखाती है जोड़ना बंद करो, परिज्ञा का त्याग करो या परिज्ञा का परिमाण करो। जोड़ जोड़ करके करो। जोड़ने से पहले किसको जोड़ना जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है, ये तो समझ लो। ये कमीज की जेब है, यहां लगा दो तो क्या होगा? यहां लगा दो, यहां नहीं लगे। कमीज की बांह है, यहां लगा दो, यहां थोड़ी लगेगी। आत्मा का उपयोग
आत्मा में जोड़ने लायक है। इसी का नाम जोड़ है, इसी का नाम योग है। अगर गलत जोड़ोगे तो शोभनी भी नहीं होगी और कष्टकारी भी होगी। अरे वैदिक में देखते हो, हड्डी अगर गलत जुड़ जाती है तो दर्द करती है। परिणति गलत जुड़ेगी तुम्हारी गलत जगह तो वेदना नहीं होगी, दुख का वेदन कौन करेगा। पर में परिणति जुड़ती है तो दुख का वेदन होता है, अपने में परिणति जुड़ेगी तो सुख का वेदन। परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने कहा, चौथे काल में भी भगवान वाणी से ही कहते और क्या करे चले, कहते कहते चले गए। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य की को न मरने की कोई विधि नहीं है। हम तुम्हारा कुछ कर पाए ये विधि नहीं। पिताजी सोचे बच्चों की व्यवस्था बनाए, नहीं बनाओगे। अगर सम्यक धर्म कार्य में लग जाओगे तो अपने आप बन जाएगी, और धर्म में नहीं रहोगे तो अपने आप कैसे बनाएगी, हम नहीं बना पाएंगे। ये तो मोह है, मोह एवं व्यवहार। मति को व्यवस्थित नहीं करती, व्यवस्था बनाने में लगी रहती, और जीवन पूरा हो जाता है, व्यवस्थाएं पूरी तो होती नहीं। इसी को आपको दूसरी भाषा में क्या कहा था, ज्यादा खाना तो पेट खराब करेगा, ज्यादा कमाने से तो बुद्धि खराब होगी। ही लगाया, फिर भी चार बात है, परिग्रह चिंता दुखी मानो। ज्ञानियों के लिए भी जितना परिग्रह है, जितना चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष है, वह दुख का कारण है, चिंता ही कारण है। और चिंतन करोगे तो चिंता छूटेगी, चिंतन नहीं करोगे तो चिंता नहीं छूटेगी। इसलिए तुमसे कहते हैं भैया, जिन वाणी के अनुसार विचार करना सीखो हर प्रसंग में। आज तुम्हें रोटी नहीं मिली, मान लो, अब विचार करो जिन वाणी के अनुसार, आज हमारा अंतराय कर्म का उदय है, खत्म हो गई, सामने से लड़ाई खत्म हो गई, तुमने रोटी तक नहीं दी, तुमने रोटी तक नहीं पूछी, बेकार। क्यों करते हो क्रोध? हमारे ही अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय का उदय आया आकाश में से तो आया नहीं। जो बीज हमने बोए हैं वे ही उदय में आए। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहे सतायो। आया उदय? कौन सा उदय आया? इत्यादि पाप अनंता, हम कीने सी भगवंता। ये पाप होने करीब होंगे कोई ना कोई, माने किसी का अंतराय किया होगा हमने। अंतराय करना माने करने नहीं देना, करने नहीं देना माने हमने आराधना करी नहीं और करने भी नहीं। पिताजी कहे अब हमें आराधना करनी है, लड़का कहेगा हाँ आराधना तुम घरे करो, को रोका? करने कोई देगा नहीं, रोकेगा कोई है नहीं। अंतः कर्म बन जाएगा। आराधना में बाधा होना। उपदेश सिद्धार्थ रत्नमाला में लिखा कि धर्मात्मा धर्म में सहायक ही होते हैं। धर्मात्मा ही धर्म में सहायक होते हैं, जिनकी धर्म बुद्धि है वही सहायक होंगे। तुम्हें तुम्हारी एक परंपरा बताएं,
ये पगड़ी रस्म होती है, मरने के बाद नहीं होती। जिंदा भी होते, अब मरने के बाद करने लगी। किसी पुराण को पढ़ो आप, किसी में मरने के बाद लिखी हो तो बता। राजा ने पुत्र को बुलाया, तुम राज्य संभालो, हम वनवास को जाएंगे। यही विधि है कि नहीं? तुम ये व्यापार संभालो, व्यवहार संभालो, हम अपनी आत्मा की आराधना करेंगे, अपने परिणामों को संभालेंगे। विशेष रूप से मूलाचार की प्रस्तावना में लिखा तो भैया जैसे कोई ज्यादा बीमार हो तो उसको एडमिट कर लीजिए। क्यों? घर पे आप उतना कर नहीं पाओगे, टाइम टू टाइम दवाई देना, उतनी देना। राग में फंस करके तुम ज्यादा कम कर जाओगे। कचू खा ले, कचू खा ले, कचू खा ले, और वहां तो नहीं देंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे ऊपर ज्यादा आपत्ति आए तो तुम अनुष्ठान करो, एडमिट हो जाओ। साधारण रोग, सवेरे हम विचार कर रहे थे प्रवचन सार में कि वचन और काया संबंधी जो दोष हो जाते हैं, जिनमें उपयोग नहीं जुड़ा है, उनकी तो आलोचना से ही शुद्धि हो जाएगी। लेकिन जो मन से विचार खराब हो गए, उनकी तो आपको उन गुरुओं के पास कहना ही पड़ेगा। शब्द आया निष्कपट भाव से आलोचना करने, और वे स्वसंवेदन के अनुसार कहें, उसका पालन भी करना पड़ेगा, तब शुद्धि हो पाएगी। समाधि शतक में लिखा, समाधि की सफलता आलोचना पर है। अगर तुमने माया सहित आलोचना करी तो तुम्हारी समाधि बिगड़ जाए। अगर आलोचना निष्कपट भाव से की तो तुम्हारी समाधि निर्मल हो जाएगी। आलोचना की सफलता, वो कर्म समाधि की सफलता आलोचना पर निर्भर करती है। कौन देखने आएगा मरने के बाद? जीवन में उसे जब अपन स्वयं समय रह गया, कर लो। उस युवराज को राजा बनाया और अपन दीक्षा लेकर के चले गए, और बैरागी युवराज हुआ तो तुम्हारी समझ थोड़ी समझ हमारी, खत्म मामला, वो भी चला गया। लक्षण माने लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। इन लक्षणों से पहचान करना हम चाहिए। अनेक मिले हुए पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। ये भी बराबर है। बहुत से मिलाकर के रख दिए, लक्षण से ऐसे उठा लोगे, ये दूध है, ये पानी है, ये मछली है, ये नमक है। कैसे पहचान सुनते? एक से ही लग रहे हैं, जेऊ सफेद, जेऊ सफेद, ये असली है, जी नकली है, कैसे पहचान लिया? लक्षण से। धर्मात्माओं को कैसे पहचानोगे? 2 घंटे पूजा कर रहा है, अरे हम कहते पूजा करता हूं 3 घंटे, उससे क्या मजा है? भी तो रोज चढ़ती है पहाड़ पर, सम्मित शिखर वगैरह,
और तुम्हें डोली में बैठा करके उठा करके चलती हैं। धर्मात्मा थोड़ी हो जाए। भाई कपड़े बदलने से, वेश बदलने से, क्रिया बदलने से, क्षेत्र बदलने से धर्मात्मा थोड़ी हो जाओगे। धर्मात्मा होने के लिए परिणाम बदलने पड़ेंगे। परिणाम बदलने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अभिप्राय बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कर्तृत्व यहाँ का बैठा है और हम धर्मात्मा हो जाए। 2 घंटे या 3 घंटे स्वाध्याय करने लगे, व्रत कर लें, तब कर लें, क्या होगा? ज्ञान के बिना तप ताप होता है। एक शब्द का प्रयोग आया, बाल व्रत, बाल तप, बाल मरण। बाल माने अज्ञान। तुम्हें ताकत है तुम क्षमा मांगने की, ताकत है क्षमा करने की। खमाम सब जीवाणु, क्या मतलब हुआ? सर्व जीवों को क्षमा करता हूं। मतलब किसी का दोष नहीं देखना। अगर दोष देगा तो क्षमा कैसे कर पाओगे? भाई उदय का विचार किया, तब यही विचार आया वहां सीता का कि राम का कोई दोष नहीं है, मुखिया लोगों का कोई दोष नहीं है। अरे सारे विश्व में किसी का कोई दोष नहीं है, केवल तुम दुखी हो रहे हो अपने परिणाम से। दोष देखा, अंदर में खेद हुआ और क्रोध आया। क्रोध आया माने आत्मा का तिरस्कार हुआ। और पर के दुखी होने में मेरा भी कोई दोष नहीं। एक दृष्टांत दिया था, सीता को देख करके रावण के परिणाम विकृत हुए, हो गई। सीता का कितना दोष था? नहीं था, बिल्कुल नहीं। केवल रावण की ही वह विकारी परिणति है, रावण का ही दोष है। 100%, 1% भी सीता का दोष नहीं है। सो कौशल दीक्षा लेकर के चले गए। माता मर करके उसके मोह में व्याघ्री बन गई। क्यों? सो कौशल का कितना दोष? सो कौशल के मोह में माता ने केस धर मुंडाज को निकाल दिए। इन प्रसंगों को पढ़ो। सूखे पे साबुन रगड़ने से काम नहीं चलेगा, भीगे पर साबुन रगड़ोगे तो साबुन लगेगा तुम्हारा। भीगे परिणामों से पढ़ो, तत्व ज्ञानी होकर के। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कर्तव्य का कितना दोष है। अभी तो तुम कर्तव्य का दोष देख रहे हो। कर्तव्य का दोष देखने से क्रोध भी नहीं छूटेगा। ब्रह्मचर्य होना तो बहुत कठिन की बात है। अंत 10वां धर्म, अभी क्षमा धर्म ही नहीं होगा। क्षमा धर्म होने का मतलब ये है पर का दोष नहीं देखना। और कोई प्रसंग बन जाता है, एक आपने 4 अभाव पढ़े होंगे बाल बोध में, प्रवेशिका में। भूतकाल की पर्याय का वर्तमान में अभाव है। ये सिद्धांत हो गया। सिद्धांत का प्रयोग तो करो।
हमने आपको बात 4 अभाव नहीं पढ़ने, अभावों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। अहो मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं, मैं तो भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में, वर्तमान की पर्याय को भविष्य में जोड़ रहा था, एक में एक मान रहा था। कोई भूतकाल की बात हो गई मानी, अब नहीं हुई तो नहीं होगी, हो गई तो हो गई, अब क्या करें? क्या तुम हो चाहे हम हो, ऐसी क्या मतलब? उसको भूलना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। और कोई उपाय? तुम्हारी जेड़ अकल काम कर दी हो तो तुम बता, कुछ नहीं काम। मुर्दे को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करो, अपने काम में लगो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। मुर्दे को जिंदा मान करके उसका उपाय करो, खिलाने का, पिलाने का, राजी करने का, कपड़े पहनाने का, नहाने का। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल दुख होगा। समय शक्ति का दुरुपयोग होगा, बुद्धि का दुरुपयोग होगा। कुछ नहीं होगा, ये तो होता ही नहीं। इसके लिए एक सिद्धांत की बात कही थी, वर्तमान वृत्ति के बिना नहीं रहता। वृत्ति तो कोई ना कोई होगी, अगर सही वृत्ति नहीं होगी तो नहीं, गलत वृत्ति होगी। गिनते रहोगे तुम, गिनती गिनोगे कितने अपराध हो गए, प्रतिज्ञा करोगे और क्रोध की अग्नि में स्वयं जलोगे, क्षमा भाव के बिना। क्रोध से तपस्या का घात होता है, जीवों का घात होता है, वो तो होता ही है बाद में, लेकिन सबसे पहले अपने ज्ञान दर्शन प्राणों का घात होता है। भूतकाल को याद कर करके दुखी मत हो। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पहले ये बताओ। प्रागभाव को तुम्हें पढ़ना है, परिभाषा पढ़ लेना किताब में, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, ये पढ़ो, पहले धर्म नहीं किया तो अब धर्म कर सकते हो। और धर्म के अंदर में ये परिभाषाएं लगाओ। मान लो हमने क्षमा आज तक नहीं किया तो आज क्षमा कर, अभी तक विनय नहीं करी तो विनय कर सके आज। हम अभी तक बड़प्पन की भूमि में अपना अपराध स्वीकार नहीं करे, अर्थ कर सकते। सरलता, विषयों की लालसा से लोभ में पड़े रहे, आज संतोष से धारण कर सकते। लौकिक में ही ऐसा होता है, जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कहते हो? क्या द्रव्य कूटस्थ है? पहले धर्म नहीं किया है अभी तक तो आज धर्म समझ सकती है। क्या समझे? कि ये सबसे पहले समझो कि हमने जिसको धर्म मान लिया था उसको धर्म नहीं है, धर्म कुछ और है। प्रदर्शन में धर्म नहीं है। धर्मात्मा मंदिर बनाते, लेकिन मंदिर बनाने से धर्म नहीं होया। धर्म का प्रारंभ ही मोह छूटने से, अनंतानंदी मिटने से होगा। मोह मिटने से, अनंतानंदी मिटे बिना तो धर्म का प्रारंभ भी नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि के
गुणों में की चर्चा करते हुए कितने गुण कहे? कहीं 4, कहीं 8। सम्वेग कहा, प्रथम कहा, अनुकंप कहा, आस्तिक कहा। कैसी? प्रथम माने क्या? किसी का नाम है? प्रथम माने अनंतानुबंधी कथाएं के अभाव पूर्वक शेष कथाओं की मनता। अनंतानुबंधी मनता तीव्रता नहीं होगी। कितनी मनता हो जाए, अनंतानुबंधी होगा तो प्रथम नहीं होगा, और प्रथम होगा तो अनंतानुबंधी नहीं होगा। अनंतानुबंधी कथाएं के अभाव पूर्वक शेष कथाओं की मनता। तुम जी अधिकारी नहीं हो, आचार्य की मर्यादा 8 दिन की हम करें। अवश्य में मर्यादा नहीं कर पाओगे। अच्छी में मर्यादा कर लोगे, इतनी हरी खाएंगे, इतने कपड़े पहनेंगे, लेकिन इतने कपड़े पहनेंगे चाहे कैसे? अयोग्य कपड़े नहीं पहन पाओगे। चरण युक्त में पढ़ा है, एक यम होता है, एक नियम होता है। अवश्य का यम होता है, अच्छे में नियम होता है। आलू जिंदगी भर नहीं खाएंगे, और लौकी का सब्जी 10 अष्टमी पर चले अभी नहीं खाएंगे, 10 अष्टमी बाद खाएं। समझ में आई कि नहीं आई? आलू क्या कभी नहीं? अन्याय से कभी नहीं कमाएंगे, और न्याय जब तक कमाना पड़ रहा है तब तक न्याय से कमाएंगे। न्यायोपार्जित वित्तम, सेवक का लक्षण है कि न्यायोपार्जित वित्त है। तुम्हारी प्रतिष्ठा पाठ में सबसे पहले लिखा है आचार्य मंत्र में, मेरे पिता ने न्यायोपार्जित वित्त मुझे सौंपा और मैंने भी उसको न्यायोपार्जित कमाया, उसमें से कुटुंबी जनों का हिस्सा अलग कर लिया। अब मैं जानता हूं लक्ष्मी कुटिल है, चंचला है, ये सब वर्णन आया। उसके बाद इस कार्य को मैं धर्म के कार्य में लगाना चाहता हूं। अरे लक्ष्मी तो बाद में लगाओगे, पहले बुद्धि तो लगाओ। बुद्धि नहीं लगेगी तो लक्ष्मी कैसी लगेगी? पहले बुद्धि है, और पहले पीछे क्या मुख्य गुण है ही नहीं, बुद्धि ही लगेगी हमारी। तो ये प्रवचन सुन रहे हो तुम, तुम्हारा क्या है? ये मेज पुदगल, चटाई पुदगल, जमीन पुदगल, जिस पे बैठे हो तुम, कपड़े पहने पुदगल, शरीर पुदगल, भाषा वर्गना पुदगल, माए पुदगल, चौकी पुदगल, सब पुदगल के खेल हैं। हमारा तुम्हारा क्या है? एक उपयोग। और अगर उपयोग नहीं लगा तो क्या लगा ये बताओ? इसी कारण से जो प्रसन्नता से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, वे समझते तो हैं। जो प्रसन्नता और एकाग्रता से नहीं सुनते वे समझ नहीं पाते। वे यही कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? समझदार पढ़ो, क्यों समझ में नहीं आता? कि आत्मज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, आत्मज्ञों की संगति करिए। क्या मतलब? इस प्रसंग में क्या कह रहे? स्वयं समझा नहीं और समझदारों की मानी नहीं। स्वयं का उपयोगिता अंतर्मुख हुआ नहीं और समझदारों की हमने मानी नहीं। लौकिक क्षेत्र में भी दवा के बारे में हम कुछ नहीं समझते, लेकिन अपना इलाज कर लेते, वैद्य की मान लेते। शिक्षा के बारे में नहीं समझते तो शिक्षकों की मान लेते। धर्म के बारे में कुछ नहीं समझो, धर्मात्माओं की मान लो।
धर्मात्माओं की मानोगे तो धर्म प्रकट हो जाएगा। ये कहने का अधिकार नहीं है, इसमें तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारी समझ में नहीं आती। उल्टा समझ में आता है, सही समझ में नहीं आता। ये तो ऐसी बात है, आज भूख नहीं है, रोटी देखी तो भूख नहीं है, और गुलाब जामुन देखे एक खा ले जाओ, अब कहां से भूख खा? पूरब की ओर जाने के लिए गाड़ी खराब है, पश्चिम के लिए गाड़ी ठीक हो गई। दुनिया के कार्य करने के लिए तुम बिना समझ के करते हो, और धर्म कार्य करने के लिए हमारी समझ में नहीं आती है, क्यों कहते हो? एक बात कर्णन युग से कहें तो तुम्हारा मन कसाय का परिणाम तुम्हें समझने नहीं दिया। विनय से समझ में आती है, अभिमान से समझ में नहीं आई, आएगी भी नहीं और आएगी भी नहीं, कभी नहीं आएगी जब तक अभिमान रहेगा। धर्म के 10 लक्षण हैं, लक्षणों से लक्ष्य की पहचान करो। जब तुम्हें अभिमान आने लगे हम धर्मात्मा हैं, हम तो रोज पूजा करते हैं, हमने तो मंदिर बनाया है, हमने तो मूर्ति विराजमान करी है, हमने तो बेदी बनवाई है, तब तुम सोचना हम किसी क्रोध के प्रसंग में क्षमा धारण कर सकते या नहीं। तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम्हारा ज्ञान जागृत हो जाएगा। मन के प्रसंग में विनय कर सकते कि नहीं? हर प्रसंग में हम कहते थे हमारी क्या गलती, तुम्हारी गलती नहीं तो तुम दूसरे की गलती से दुखी हो। हम मान लेंगे गलती नहीं है, गलती नहीं है तो दुख नहीं होना चाहिए। पाप के उदय से मुनराजों पर उपसर्ग हुए, दुखी तो नहीं हुए। दुखी कौन हुए? हमारी क्या हज है? तुम्हारी हज नहीं होती, तुम्हें दिखती नहीं, तो तुम दुखी क्यों होते? पहले धर्म नहीं किया तो आज धर्म कर सकते हैं। व्याख्या करो इसकी। पहले श्रद्धान नहीं किया तो आज श्रद्धान कर सकते हैं। श्रद्धान करो कि मैं जीव हूं और कोई नहीं। मैंने अपने को जो मान लिया है वो तो बिल्कुल नहीं। परद्रव्य दुख का कारण सुख का कारण नहीं हो सकता। किसी के लिए नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किंचित मात्र भी नहीं हो सकता। ऐसा बढ़िया नियम वो समय साथ जी में शब्द लिखा, कतर्म परेशान दूसरम तत्व नास्ति। परद्रव्य का 1% भी दोष नहीं। बिल्कुल सब तुम्हारा ही दोष है। तुम कहते हो हमारी गलती है, हम कहते तुम्हारी गलती है। न हमारी सुनो न तुम अपनी मानो। जिनागम रखा हमारे तुम्हारे बीच में। पूछो इनसे क्या कह रहा। सबसे ज्यादा आदमी धोखा खाता है अपनी प्रशंसकों से, मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहता है। मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहने वाला सबसे ज्यादा धोखा खाता है। निंदक नियरे राखिए लिखा है, प्रशंसक नियरे राखिए नहीं लिखा है। जो तुम्हारी प्रशंसा करे कम से कम बहुत विचार करो सूक्ष्मता से, इस प्रशंसा के योग्य मैं हूं या नहीं हूं।
और इस प्रशंसा के योग्य कैसे बन। समाधि संबोधन उस दिन सुन रहे थे, लोग तुम्हें धर्मात्मा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, और तुम अपने परिणाम बिगाड़ोगे तो तुम्हारा तो बिगाड़ होगा ही, धर्म की भी बहुत बदनामी होगी। क्यों? लोग तो समझते हैं ये बहुत ज्ञानी है, तुम कछु करोगे तो अज्ञान दिखाई देगा। सफेद कपड़े पर दाग जल्दी दिखता है, मैल जल्दी दिखता है, मेरा तो काला भी कपड़ा होता है। ऐसा नहीं है सफेद कपड़ा मैला होता है, काला कपड़ा मैला नहीं होता। काले कपड़े पर मैल दिखता नहीं है, लेकिन सफेद कपड़े पे तो तुरंत दिखता है। बीस वर्ष के लड़के की सगाई करने कोई आए तो उसके माता पिता ये नहीं कहते, लड़का ये नहीं कहता अब तक तो भाई नहीं, अब तक का हो, अब का हुई। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आकर के हम ये सब बातें क्यों करने लगते हैं? पहले धर्म नहीं किया, अभी भी नहीं धर्म, अब का धर्म करें? अरे याद करो, सुकुमार मुनराज ने सारी जिंदगी में वह नहीं किया जो 3 दिन में किया। 3 दिन में सारी जिंदगी कहाँ रहे और 3 दिन कहाँ रहे? देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हुए, आनंद का भेदन करते हुए 3 दिन सियालनी बच्चन कर दिए। कहाँ सासों का दाना चुभता था? ये संगनन की महिमा नहीं है, छेडाला पड़ दियो, झूठ मत बोलो, सो सब महिमा संगनन की महिमा नहीं, संगनन तो वही था। लेकिन सुकुमार को सारी जिंदगी देखो और 3 दिन देखो और प्रागवा को समझो। पहले धर्म नहीं किया तो आज धर्म कर सकती है, लेकिन धर्म करने के लिए इम्जान, आलस हान, साहस ठान, यह सिखा दो, ये कम करने पड़ेंगे। आलस को छोड़ना पड़ेगा, साहस को जुटाना पड़ेगा, बहुत साहस का काम है ये। अपनी भूल स्वीकार करना बड़े साहस का काम। लिखा क्षमा वीरस्य भूषण, कायर आदमी नहीं। टेकचंद जी ने लिखा है विधान में, कायर नाम ले तो मुरझावे, विषय भिखारी धर्म न पावे, कायर नाम ले तो मुरझावे। भूतकाल को याद करने से भूतकाल क्या आएगा? अब तुम अपने पिताजी की याद करो तो कब पिताजी आए? उस समय अब छोटी थे, घर से जो चाहिए तो मांग लेते पिताजी से। अब क्या होने? दे तो गए, अब दे गए हैं लेकिन घर सूना नहीं हुआ। पिताजी तुम बन गए, बे बाबा गए बाबा तुम भी बन गए, बे पुरखा गए तो पुरखा तुम बन गए। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा। पहले धर्म नहीं किया तो आज धर्म कर सकते हैं, और आज कोई धर्म, उपचार धर्म, व्यवहार धर्म की बात है, यहाँ आचरण की बात है। अगर आज कोई मजबूरी है, संगठन कमजोर है, कोई और बात है, आज धर्म नहीं कर सकते तो आगे भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। क्यों लिखा है? जम सकई तम की रही,
जमुना कई तय काल की। हाँ, उसकी श्रद्धान करो, भावना करो, पुरुषार्थ करो। जो नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हो वो तो करो। जो नहीं कर सकते उसकी भावना करो, श्रद्धान करो पहले तो, फिर भावना करो। ऐसा थोड़ी है हम क्या कर लें, हम क्या कर सकते हैं। अब हमारी तबीयत ही खराब रहती है, हम क्या करते। अरे तबीयत खराब रहती है तो हम क्या कर सकते हो, श्रद्धान तो कर सकते हो। आपको दृष्टांत दिया था, तो यंच आहार दान नहीं कर सकते, आहार दान की अनुमोदना तो कर सकते। जिनदेव का साक्षात दर्शन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जिनदेव का प्रतिबिंब तो है। और प्रतिबिंब भेद ज्ञान करने के लिए काफी है। ऐसा समझो जैसे क्लासरूम का मॉडल। मॉडल पढ़ाई के लिए बहुत है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो जिन बिंब को देख करके अपने चिदबिंब को क्यों नहीं समझ सकते। मान्यता बदलने में बहुत पुरुषार्थ है। पहले धर्म नहीं किया तो आज कर सकते हैं। आज जो नहीं कर सकते भविष्य में उसकी भावना भाव। हम सोचें अब संगठन तो है ही नहीं, अरे संगठन भी मिल जाएंगे। वेदे क्षेत्र तो है ही नहीं, समुसरण तो है नहीं। मंदिर की तुम अवज्ञा करोगे तो समुसरण कैसे मिलेगा। और मंदिर की भक्ति करोगे तो समुसरण भी मिल जाएगा। अवज्ञा करोगे, हमें जिन मंदिर तो मिला है। हमारे पैर में जूते नहीं, पैर तो हैं। बहुत लोगों के तो पैर ही नहीं है। क्यों सोचते हो, उल्टा क्यों सोचते हो। अरे अपना सोच पॉजिटिव बनाओ, आशावादी बनो। ये नहीं है कि निराशा की ओर ले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है, ग्रस्त ही त्यागी बनता है। बताओ, नहीं बनता। क्यों सोचते ऐसा कि हम नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते वहां सोचे जहां, कहां सोचना है तुम्हें, यहां तुम्हारा कर्तव्य पड़ा है। वहां नहीं सोचोगे, वर्तमान की चिंता से भविष्य के कार्य की प्लानिंग करोगे पूरी। वहां वर्तमान की चिंता छोड़ो, वर्तमान की चिंता से भविष्य में क्या हो जाएगा। वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव है कि नहीं। तो तुम जो अभी बैठ कर के यहां चिंता करोगे उसका अभाव होगा कि नहीं हो। अब वो कार्य जब होगा तो तुम्हारी चिंता से क्या होगा। लेकिन तुम्हारी मानता तो ये बड़ी है, बिना चिंता क्या हो। चिंता तो करनी पड़ेगी, चिंता तो होगी। हाँ, चिंता होगी, लेकिन वही होगी जहां चिंतन नहीं होगा। जिन वाणी का चिंतन होगा तो चिंता नहीं होगी, और चिंता नहीं होने पर भी परिणमन होगा। सूक्ष्मता से विचार करो, समझने योग को समझो, क्रियाओं में मत पड़े रहो। केवल रूढ़ी क्रिया करके संतुष्ट मत हो जाओ। प्रसंग अनुसार सच्ची बातें मत बनाओ। अंतर की मनता को बदलने के लिए अपना पुरुषार्थ करो। ब्रह्म बोलता
द्वार